हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, क्या आप अपने बिजनेस यूज के लिए एक बेस्ट लेजर जेट प्रिंटर या इंकटेक प्रिंटर लेने जा रहे हैं? तो ऐसे में दोस्तों, प्रिंटर से जुड़ी कुछ जानकारियां हैं, कुछ सीक्रेट बातें हैं जिन्हें आपको जाननी चाहिए। अगर आप प्रिंटिंग का बिजनेस करना चाहते हैं, कोई भी प्रिंटर लेना चाहते हैं अपने बिजनेस यूज के लिए, तो प्रिंटर से जुड़ी कुछ जानकारी है जिसे जाने बगैर अगर आप प्रिंटर खरीदते हैं तो आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है आपको बिजनेस में लॉस भी हो, क्योंकि प्रिंटर्स में काफ़ी सारी बातें होती है जिनको ध्यान में रखकर ही हमें प्रिंटर अपने बिजनेस के लिए खरीदना होता है। वैसे तो आपको पता होगा प्रिंटर्स की कई तरह की कैटेगरी होती है, जैसे इंकटेक प्रिंटर, लेजर जेट प्रिंटर एंड इंकजेट प्रिंटर। इसके अलावा भी प्रिंटर से जुड़ी काफ़ी सारी जानकारियाँ होती है जिसके बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, जिसको जानने के बाद आपको प्रिंटर लेने में काफ़ी आसानी होगी और आपको बिजनेस में केवल प्रॉफिट होगा, लॉस काफ़ी कम होगा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं प्रिंटर से जुड़ी वो कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखनी होती है किसी भी प्रिंटर को खरीदने से पहले। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बोला चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दें, प्रिंटर्स 3 प्रकार की होती है: इंकटेक प्रिंटर, लेजर जेट प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। इंकटेक प्रिंटर वो है जिसपे इंक डाली जाती है, जो कि स्याही की तरह होती है, जिसे हम रिफिल कर सकते हैं, वो इंकटेक प्रिंटर होती है। दूसरा होता है लेजर जेट प्रिंटर, जिसमें टोनर पाउडर डली हुई होती है, यानी एक पाउडर इंक होती है जिसको रिफिल करके जिसको डालने के बाद हम प्रिंटिंग करते हैं। एक होता है इंकजेट प्रिंटर, जिसमें एक छोटी सी कार्ट्रिज लगी होती है जिसे हम प्रिंट करते हैं। लेकिन जो इंकजेट प्रिंटर होती है उसे नॉर्मली होम यूज के लिए लिया जाता है, उसे हम शॉप में या बिजनेस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंकजेट प्रिंटर में जो कार्ट्रिज लगी होती है उसे हम रिफिल नहीं कर सकते, हमें बार बार कार्ट्रिज बदलने की ज़रूरत पड़ती है और कार्ट्रिज काफ़ी कॉस्टली आती है। इसलिए इंकजेट प्रिंटर केवल होम यूज के लिए, जैसे कि डेली के 40 से 50 प्रिंट आउट के लिए, नॉर्मली होम यूज जो स्टूडेंट है कॉलेज यूज के लिए लिया जाता है। लेकिन अगर बिजनेस यूज के लिए प्रिंटर की बात की जाए तो बिजनेस यूज में 2 तरह के प्रिंटर आते हैं, एक इंकटेक प्रिंटर, दूसरा लेजर जेट प्रिंटर। इंकटेक प्रिंटर और लेजर जेट प्रिंटर में भी काफ़ी अंतर होते हैं। अगर आप बिजनेस करने जा रहे हैं, अगर आप किसी छोटे शहर में रहते हैं जहां डेली के 500 से 1000 पेजेस प्रिंट करने हो और इलेक्ट्रिसिटी की जहां प्रॉब्लम रहती हो, ऐसे जगहों पर इंकटेक प्रिंटर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इंकटेक प्रिंटर काफ़ी लो पावर कंज्यूम करता है। इसमें आप नॉर्मली डेली के 500 से 1000 पेजेस प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन वही अगर आपको डेली के 5 से 10 हज़ार पेजेस प्रिंट करने हो या 3 से 5 हज़ार पेजेस प्रिंट करने हो, जीरोक्स करने हो, तो ऐसे में आपको लेजर जेट प्रिंटर लेना होगा, क्योंकि लेजर जेट प्रिंटर में ही हम हाई कैपेसिटी में प्रिंट आउट कर सकते हैं। इंकटेक प्रिंटर काफ़ी लो पावर कंज्यूम करता है, लेकिन वो स्मॉल बिजनेस के लिए होता है। बड़े बिजनेस के लिए हमें लेजर जेट प्रिंटर लेना होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, इंकटेक प्रिंटर की लाइफ बहुत कम होती है। कि कोई भी इंकटेक प्रिंटर 1 से 2 साल तक वर्क करता है, उसके बाद उसके पार्ट्स ख़राब होने लगते हैं और आपको बार बार रिपेयर कराने पड़ते हैं, जिसमें काफ़ी कॉस्ट लग जाता है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म में बिजनेस करना हो, 5 से 10 साल तक या उससे ज़्यादा समय तक अगर बिजनेस करना हो, तो ऐसे में आपको लेजर जेट प्रिंटर लेना होगा जीरोक्स बिजनेस के लिए। वहीं अगर आपको फ़ोटो स्टूडियो का बिजनेस करना हो तो फ़ोटो स्टूडियो के लिए इंकटेक प्रिंटर ही इस्तेमाल किया जाता है, उसमें लेजर जेट प्रिंटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको स्मॉल बिजनेस करना हो, किसी छोटे शहर या छोटे गांव में रहते हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम रहती है, डेली के 300 से 500 पेजेस प्रिंट करने हो, फ़ोटो बनाने हो, तो आप इंकटेक प्रिंटर ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको हाई क्वांटिटी में प्रिंट करने हो, यानी कि डेली के 3 से 5 हज़ार पेजेस जीरोक्स करने हो और साथ में फ़ोटो स्टूडियो का बिजनेस करने हो, तो आपको लेजर जेट प्लस इंकटेक प्रिंटर दोनों ही लेना होगा। लेजर जेट से आप जीरोक्स करेंगे और इंकटेक प्रिंटर से आप फ़ोटो स्टूडियो का बिजनेस करेंगे। लेजर जेट प्रिंटर की लाइफ 5 से 10 साल होती है, वो जल्दी ख़राब नहीं होता और उसके पार्ट्स भी काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। और सबसे बड़ी बात, इंकटेक प्रिंटर रिपेयर कराने में आपको काफ़ी कॉस्ट लगता है, जबकि लेजर जेट प्रिंटर रिपेयर कराने में काफ़ी कम कीमत में आपका प्रिंटर रिपेयर हो जाता है। और सबसे बड़ी सीक्रेट बात यह है, किसी भी प्रिंटर में आपको 1 साल की वारंटी मिलती है
यानी आप 1 साल के अंदर ख़राब होने पर सर्विस सेंटर में फ्री में रिपेयर करा सकते हैं, लेकिन इसमें पूरी तरह से सच्चाई नहीं होती है। अगर प्रिंटर की वारंटी की बात की जाए तो किसी भी प्रिंटर में आपको प्रिंट क्वांटिटी के हिसाब से ही वारंटी मिलती है। अगर आप किसी इंकटेक प्रिंटर को परचेस करेंगे तो उसके स्पेसिफिकेशन को अगर आप ऑनलाइन चेक करेंगे, जैसे अमेजन या फ्लिपकार्ट पे, तो उसके फीचर एंड डिटेल्स के साथ साथ आपको वारंटी के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा, जिसमें 1 ईयर की वारंटी मिलती है। साथ में ये भी लिखा होता है 1 साल के अंदर 30 से 50,000 पेजेस आप प्रिंट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप 1 साल में 30,000 पेजेस प्रिंट कर लेते हैं तो वारंटी ख़त्म हो जाती है। लेकिन वही अगर आप 30,000 पेजेस 6 महीने के अंदर ही प्रिंट कर देते हैं तो आपकी वारंटी 6 महीने में ही ख़त्म हो जाती है, 1 साल वारंटी नहीं रहती है। आप जिस भी तरह से 30,000 पेजेस प्रिंट कर लेंगे, या फिर आप 1 साल में करते हैं तो 1 साल तक आपकी वारंटी रहेगी, या फिर वहीं आप 1 महीने में ही 30,000 पेजेस प्रिंट कर देते हैं तो आपकी 1 महीने में ही वारंटी ख़त्म हो जाती है। यानी कि पूरी तरीके से 1 साल की वारंटी नहीं होती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। ये बातें लेजरजेट और इंकटेक प्रिंटर दोनों में ही लागू होती है। इसलिए अगर आपको ज़्यादा प्रिंट करने हो तो आपको लेजरजेट प्रिंटर लेनी चाहिए। इंकटेक प्रिंटर का इस्तेमाल छोटे बिजनेस के लिए या फिर फ़ोटो स्टूडियो बिजनेस के लिए करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, प्रिंटर्स में कुछ छोटी छोटी परेशानियाँ आती हैं जिनके बारे में जो लोग नए होते हैं, जो नए बिजनेस करना चाहते हैं, उन्हें नहीं पता होता है। जैसे कि इंकटेक प्रिंटर के बारे में बात करें तो उसकी जो प्रिंटिंग स्पीड होती है वो लगभग 30 से 40 पेजेस पर मिनट होती है। लेकिन इंकटेक प्रिंटर में 40 पेज प्रिंट करने के बाद उसकी प्रिंट स्पीड थोड़े समय के लिए स्लो हो जाती है। यानी कि 40 प्रिंट करने के बाद 20 पेज या 25 पेजेस पर मिनट रह जाती है। इसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है, फिर कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाती है, क्योंकि इंकटेक प्रिंटर में ऐसा होता है। शुरुआत में आपको 40 पेजेस तक प्रिंट स्पीड काफ़ी अच्छी मिलती है, उसके बाद उसकी प्रिंटिंग स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि इंकटेक प्रिंटर के जो पार्ट्स होते हैं वो काफ़ी वीक होते हैं, वो ज़्यादा लोड नहीं ले पाते हैं। लेकिन वही अगर आप लेजरजेट प्रिंटर इस्तेमाल करते हैं तो आप जितना चाहे उतना प्रिंट कर सकते हैं, उसके प्रिंट स्पीड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। और इंकटेक प्रिंटर में 100-200 पेजेस प्रिंट करने के बाद उसकी प्रिंटिंग क्वालिटी थोड़ी ख़राब होने लगती है, जिसको ठीक करने के लिए आपको प्रिंटर के ऑप्शन में जाकर हेड क्लीनिंग करनी पड़ती है समय समय पर, जिससे प्रिंट क्वालिटी बेहतर आती है। अगर आप हेड क्लीनिंग नहीं करेंगे तो आप देखेंगे कि 100-200 पेज प्रिंट करने के बाद आपकी प्रिंट क्वालिटी थोड़ी ख़राब होने लगती है। ऐसा सभी इंकटेक प्रिंटर में होता है। जनरली कोई भी इंकटेक प्रिंटर, अगर आप फ़ोटो बनाते हैं या फिर ज़ेरॉक्स करते हैं तो 200-300 पेज के बाद प्रिंट क्वालिटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जिसे हम कंप्यूटर के द्वारा जा कर के ठीक कर सकते हैं। हेड क्लीनिंग करके उससे प्रिंट क्वालिटी वापस से बेहतर हो जाती है। हमें इसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हेड क्लीनिंग कैसे किया जाता है इसके ऊपर आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा। वहीं लेजरजेट प्रिंटर की बात की जाए, वैसे तो ये प्रिंटर काफ़ी बेहतर होता है, काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, लेकिन बारिश के दिनों में या फिर ठंडी के दिनों में इसका जो ड्रम होता है कोल्ड हो जाने की वजह से प्रिंट क्वालिटी थोड़ी ख़राब देता है। अगर आप रेगुलर यूज करते हैं तो प्रिंट क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है, लेकिन अगर आप बारिश या ठंडी के दिनों में लेजरजेट प्रिंटर से प्रिंट करते हैं, किसी दिन अगर आप हफ्ते भर या 10 दिन प्रिंटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो अचानक से प्रिंट करने पर आपको थोड़ी प्रिंट क्वालिटी ख़राब देखने को मिलती है, क्योंकि ऐसा प्रिंटर का ड्रम कोल्ड हो जाने की वजह से होता है। जिसे ठीक करने के लिए अगर आप 10 से 12 पेज प्रिंट कर देते हैं तो वापस से प्रिंट क्वालिटी बेहतर हो जाती है। ऐसा लेजरजेट प्रिंटर में प्रिंटर को ज़्यादा समय तक इस्तेमाल न करने की वजह से होता है। इसीलिए कोई भी प्रिंटर अगर आप चाहते हैं सही से वर्क करे तो हमेशा उसे इस्तेमाल करते रहें, उसे बंद करके न रखें। और लेजरजेट प्रिंटर की सबसे बड़ी सीक्रेट बात ये कि उसकी कोई भी ओरिजिनल कार्टेज 4 से 5 हज़ार रुपये की पड़ती है, जिसमें आप नॉर्मली 2 से 2,500 पेजेस प्रिंट कर सकते हैं। इसी हिसाब से देखा जाए तो अगर आप बिजनेस करेंगे तो आपको काफ़ी लॉस होगा। लेकिन आपने कभी सोचा है कि कोई भी प्रिंटर का कार्टेज 4 से 5 हज़ार रुपये का ओरिजिनल कार्टेज मार्केट में मिलता है या ऑनलाइन मिलता है, तो फिर उससे बिजनेस कैसे किया जाता है? जितने भी
शॉपकीपर है, दुकानदार लोग हैं, वो जीरोक्स का बिजनेस कैसे करते हैं। इसके पीछे एक सीक्रेट है। कोई भी दुकानदार जीरोक्स का बिजनेस करने के लिए जो भी प्रिंटर लेता है उसमें ओरिजिनल कार्टेज फर्स्ट टाइम यूज करने के बाद उसमें उसका लोकल कार्टेज इस्तेमाल करता है, क्योंकि ओरिजिनल कार्टेज 4,000 रुपये की पड़ती है और लोकल कार्टेज ओनली 500 रुपये की पड़ती है। लेजरजेट प्रिंटर में कार्टेज चेंज करने से ओरिजिनल की जगह लोकल कार्टेज इस्तेमाल करते हैं तो प्रिंटर को कोई हार्म नहीं होता है, उसमें कोई ख़राबी नहीं होती है, क्योंकि ओरिजिनल कार्टेज हमेशा कॉस्टली आता है जिसे अफोर्ड नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर आप लोकल कार्टेज इस्तेमाल करते हैं तो ओनली 500 रुपये की पड़ती है, जिससे आप 2,500 पेजेस प्रिंट कर सकते हैं एक एवरेज, और आप बिजनेस कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, लेजरजेट प्रिंटर के कार्टेज में अगर आपके पास ओरिजिनल कार्टेज है तो उसमें आप 8 से 10 बार रिफ़िल करके प्रिंटर के कार्टेज को यूज में ले सकते हैं, यानी कि उसके रिफ़िल की कॉस्ट ओनली 100 से 150 रुपये पड़ती है अगर आप खुद से उसके टोनर पाउडर को रिफ़िल करते हैं तो। वहीं अगर लोकल कार्टेज की बात की जाए तो उसे 1 से 2 बार आप रिफ़िल कर सकते हैं और इस्तेमाल में ले सकते हैं। आपको बार बार कार्टेज खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप रिफ़िल करना सीख जाते हैं तो। किसी भी लेजरजेट कार्टेज के प्रिंटर को रिफ़िल कैसे करते हैं इसके ऊपर आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, जहाँ से आप जाकर सीख सकते हैं और अपने प्रिंटर के कार्टेज को 100 से 150 रुपये में आप रिफ़िल कर सकते हैं और 2,500 से 3,000 पेजेस प्रिंट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी कार्टेज को मार्केट में रिफ़िल कराने जाते हैं तो आपको 250 से 500 रुपये देने पड़ते हैं। एक एवरेज प्रिंटर्स के कार्टेज को मार्केट में रिफ़िल कराने के लिए 300 रुपये लिए जाते हैं। वहीं अगर आप खुद से करते हैं तो 100 रुपये में रिफ़िल कर सकते हैं। इसके अलावा एक बात और बोलना चाहेंगे, आप लेजरजेट प्रिंटर में तो कोई भी कार्टेज इस्तेमाल कर सकते हैं, टोनर पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन इंकटेंक प्रिंटर में आपको हमेशा ओरिजिनल इंक इस्तेमाल करना होता है। उसमें आप लोकल इंक इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर आप इंकटेंक प्रिंटर में लोकल इंक डालकर प्रिंट करेंगे तो आपके प्रिंटर की वारंटी ख़त्म हो जाएगी और क्वालिटी भी ख़राब आएगी। इंकटेंक प्रिंटर में लोकल इंक काम नहीं करता है, लेकिन लेजरजेट प्रिंटर में लोकल कार्टेज या टोनर पाउडर काम करता है और उसकी कोई भी वारंटी ख़त्म नहीं होती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। लेजरजेट प्रिंटर की प्राइस थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन उसकी लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा होती है। 5 से 10 साल तक आप किसी भी लेजरजेट प्रिंटर को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इंकटेंक प्रिंटर को आप 1 से 2 साल तक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता है, उसे फेंकना पड़ता है। उसे रिपेयर कराएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा। अगर आप कोई भी प्रिंटर खरीदे जा रहे हैं तो आपके एरिया में उस प्रिंटर का सर्विस सेंटर मौजूद है कि नहीं, इसे पहले पता करें, उसके बाद ही उस प्रिंटर को ख़रीदें। वैसे तो इंडिया में एप्सन, HP और ब्रदर के प्रिंटर काफ़ी आसानी से रिपेयर हो जाते हैं और काफ़ी कम बजट में रिपेयर हो जाते हैं, लेकिन अदर ब्रांड के आप प्रिंटर लेते हैं तो उसके सर्विस सेंटर ना हो पाने की वजह से उसके रिपेयरिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। इसलिए आपके आसपास में किस प्रिंटर का सर्विस सेंटर है, कौन सा प्रिंटर रिपेयर आसानी से हो जाता है, किसके पार्ट्स आसानी से मिल जाते हैं, इसे पता करने के बाद ही आप प्रिंटर खरीदें, जिसे रिपेयर कराने में आपको काफ़ी आसानी हो और पैसों की बचत हो। जिस प्रिंटर के पार्ट्स आसानी से मिल जाते हैं वो काफ़ी कम बजट में रिपेयर हो जाता है, लेकिन जिसके पार्ट्स नहीं मिलते उसे रिपेयर कराने में काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा कोई भी प्रिंटर खरीदने से पहले। तो ये थी दोस्तों प्रिंटर से जुड़ी कुछ खास जानकारी। हमें उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी बिजनेस करने में काफ़ी आसानी हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो से इसी तरह की वीडियो की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएँ। इसके अलावा प्रिंटर से जुड़ा और कोई सवाल आपके मन में हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।